General formula of aldehyde ketone CnH2NO n a positive integer, একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা। क्वेश्चन C5H10O एक molecular formula है। How many isomers of aldehyde and ketone are possible? aldehyde এবং কিটোনের কতগুলি সমবয়বীয় যৌগ সম্ভব? तो कितना आइसोमर हमको मिलेगा एल्डिहाइड को, कितना मिलेगा कीटोन का भी, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। तो एल्डिहाइड का तो हो चुका था पहले दिन, फिर भी मैं कर रहा हूँ, देखो फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे n का वैल्यू 5 हो जाएगा। n का वैल्यू जब 5 हो जाएगा तब h क्या हो जाएगा 10, ऑक्सीजन है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। ये फॉर्मूले से हम एल्डिहाइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, कीटोन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है C5H10O। अभी देखो एल्डिहाइड कितना पॉसिबल है, देखो एल्डिहाइड कितना एल्डिहाइड हमको पॉसिबल है। पहले हम क्या करेंगे, 5 कार्बन ले लेंगे। टर्मिनल में क्या है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अभी कार्बन का जो वैलेंसी 4 करने के लिए इसका सराउंडिंग में हमको 4 बॉन्ड रहना ही चाहिए। देखो हाँ हो गया ना। अभी इस फॉर्मूले में देखो, जहां पे फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बन में फंक्शनल ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्टार्टिंग कार्बन कहेंगे। बिकॉज CHO जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, CHO मतलब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, R सिंगल बॉन्ड CHO, ये हो गया CHO। यहाँ पे R क्या होता है, R प्राइम इक्वल टू हाइड्रोजन भी हो सकता है और इसको एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। R हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या है, एल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होता है, एल्डिहाइड जब रहेगा तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा, हमको मालूम है वार्ड रूट क्या होता है, एल्क, वार्ड रूट होता है एल्क। इसका मतलब कितना कार्बन है, उसको इंजीनियरली हम क्या कहते हैं, एल्क। कार्बन कार्बन में हम कंसीडर करेंगे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम AN कहेंगे। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है उसको हम क्या कहेंगे, एल। तो यहाँ पे ये प्राइमरी सफिक्स एंड होता है ई से, सेकेंडरी सफिक्स शुरू होता है ए से, तो ई कट जाएगा तो ये हो गया एल्कानेल। तो ये हो गया एल्डिहाइड का IUPAC नेम, ठीक है। अभी जो कार्बन में एल्डिहाइड है उस कार्बन को हम नंबर 1 कहेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन हो गया। तो ये हो गया पहला वाला आइसोमर एल्डिहाइड का। तो कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन मतलब पेंट हो गया। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया ANE। और फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, 1 पोजीशन में है। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, एल। यहाँ से ई कट गया तो हो गया पेंटानल, ठीक है। अभी CHO जो फंक्शनल ग्रुप है वो हर टाइम क्या है, टर्मिनल पोजीशन में रहता है, बीच में नहीं रख सकता। क्यों, इसका एक हाथ में हाइड्रोजन है, एक हाथ में हाइड्रोजन है, तो बीच में तो ये नहीं रह सकता, ये टर्मिनल में ही हर टाइम रहता है, बीच में नहीं रह सकता। तो पॉसिबिलिटी क्या होता है, इस फॉर्मूले से ये तो हो गया एक लीनियर चेन, सरलरैखिक। तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर चेन कहेंगे। तो ये हो गया लीनियर चेन। अभी देखो इस मिथाइल ग्रुप को, यहाँ पे CH3 है मिथाइल ग्रुप, इस मिथाइल ग्रुप को तो हम यहाँ पे यहाँ माइग्रेट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट इसको यहाँ पे यहाँ से माइग्रेट कर सकते। तब ये कार्बन हो जाएगा टर्मिनल कार्बन। तो ये मिथाइल ग्रुप जब यहाँ पे आएगा तो ये कार्बन का ऑलरेडी वैलेंसी 4 है, तो यहाँ से क्या होगा, एक जो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला आएगा। तो ये हो गया एक कार्बन जहाँ पे 3 हाइड्रोजन रहेगा, और ये वाला जो कार्बन जहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। उसके बाद ये चला आता है, अभी देखो कार्बन में कोई जगह पे देखो कार्बन का वैलेंसी 4 नहीं है, बोलो
कोई जगह ये अवेलेबल है जहाँ पे कार्बन का वैलेंसी 4 नहीं है? ये यहाँ पे भी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी देखो सराउंडिंग में 1 2 3 4 बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 3 4 बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन के सराउंडिंग में 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 बॉन्ड है। तो नाम कहाँ से शुरू करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप शुरू होता है। तो ये कार्बन हो गया 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4। तो आईयूपीएसी नेम का सिस्टम क्या है? पहले हम प्रीफिक्स का नाम कहेंगे। यहाँ पे मिथाइल है, प्रीफिक्स मिथाइल प्रीफिक्स है। मिथाइल का पोजीशन कहाँ पे? 3 पे है, 3 कार्बन के साथ जुड़ गया है, तो इस प्रीफिक्स का पोजीशन क्या है? 3 हो गया, इसका नाम है 3 मिथाइल। अभी स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन है? 4 कार्बन मतलब ब्यूट। अभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ANE। फंक्शन ग्रुप का पोजीशन कहाँ पे? कार्बन नंबर 1 पे, तो ये हो जाएगा 1L। तो यहाँ पे E है, यहाँ पे A है, AE कट जाएगा। ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है? ये मिथाइल ग्रुप यहां से यहां चला आएगा तो क्या होगा? ये मिथाइल ग्रुप यहां से यहां चला आएगा तो एक हाइड्रोजन यहां से ये कार्बन की तरफ चला आएगा। क्यों? ये मिथाइल ग्रुप जब यहां से यहां चला आएगा तो ये कार्बन का तो ऑलरेडी वैलेंसी 4 है, तो इस मिथाइल के साथ एक कार्बन जुड़ जाएगा तो उसका वैलेंसी 5 हो जाएगा। कार्बन का वैलेंसी 4 रहने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे चला जा रहा है, तो हमको जो नया वाला मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? ये हो गया, ये तो जैसे रहे से है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप तो यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, तो उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन चला आ रहा है, तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया CH3 और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। तो प्रीफिक्स का पोजीशन चेंज हो गया। कहाँ पे प्रीफिक्स का पोजीशन कहाँ पे? अन्वेषा बोलो, प्रीफिक्स का पोजीशन कहाँ पे है? कितना नंबर कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ गया है? हाँ हाँ, सेकेंड कार्बन। सो ये हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो प्रीफिक्स का जो पोजीशन है वो सेकेंड कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या कहेंगे हम? 2 मिथाइल। कितना कार्बन है टोटल? 4। तो ब्यूटान 1L। अभी देखो ये एल्डिहाइड C5 H10O के साथ हमको ये 3 ही आइसोमर मिलेगा, इसके ज्यादा हमको आइसोमर नहीं मिलेगा, ये तीनों आइसोमर मिलेगा। इसमें क्या देखो, पहले वाला था लीनियर और 2 और 3 क्या हो गया? ब्रांच हो गया। 2 और 3 वाला ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन ब्रांच में, यहाँ पे एक कार्बन ब्रांच में, तो 1 और 2 का रिलेशन क्या हो गया? चेन आइसोमर। क्योंकि ये हो गया, ये दोनों हो गया ब्रांच आइसोमर, ब्रांच। ये हो गया ब्रांच, शाखा युक्त, शाखा श्रृंखल युक्त। तो 1 और 2 का रिलेशन क्या हो गया? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, 2 चेन आइसोमर श्रृंखल समअवयवता, और 1 और 3 का क्या रिलेशन है? ये भी चेन आइसोमर है। ठीक है। अभी देखो 2 और 3 का कोई रिलेशन है क्या? 2 और 3 कंपाउंड में कोई रिलेशन है अन्वेषा? हाँ हाँ, नहीं ये वाला तो ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, तो कोई रिलेशन तो नहीं होगा। एक लीनियर चेन में रहेगा और एक ब्रांच में रहेगा, तो हम उसको हम चेन आइसोमर कह सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे, बट यहाँ पे प्रीफिक्स 3 कार्बन से अटैच है, यहाँ पे प्रीफिक्स सेकेंड कार्बन से अटैच है, तो ये भी ब्रांच ये भी ब्रांच, ऐसे कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वही जगह पे है। तो कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं कह सकते। पोजिशनल आइसोमर होता, कैसे होता? जब फंक्शनल ग्रुप सेम है, अभी ये प्रीफिक्स का पोजीशन डिफरेंट है, तो इसका हम पोजिशनल आइसोमर नहीं कह सकते, और कोई कोई जगह पे भी कह सकते भी। क्यों? प्रीफिक्स के यहाँ पे प्रीफिक्स 3 कार्बन से अटैच है, यहाँ पे प्रीफिक्स 2 कार्बन से अटैच है, तो हम कह सकते हैं क्या? 2 और 3 इनके रिलेशन क्या होता है? ये हमको कह सकते हैं पोजिशनल आइसोमर, अवस्थानगत समअवयवता, पोजिशनल आइसोमर।
क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का तो पोजीशन फिक्स्ड है, बट जो ब्रांच है, कौन सा वाला, ये दोनों ब्रांच आइसोमर है, ये ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, बट ये दोनों का रिलेशन ब्रांच आइसोमर नहीं है। ये वन कंपाउंड के रेस्पेक्ट में ये ब्रांच आइसोमर, ये तीन वाला जो है ये वन कार्बन के रेस्पेक्ट में ब्रांच आइसोमर, इसीलिए हमने लिखा 1-2 चेन आइसोमर, 1-2-3 चेन आइसोमर। और 2 और 3 को पोजिशनल आइसोमर क्यों कहते हैं, क्योंकि दो कंपाउंड में प्रीफिक्स का पोजीशन थर्ड कार्बन से अटैच है, थर्ड जो कंपाउंड में प्रीफिक्स का पोजीशन सेकंड कार्बन से अटैच है, तो ये पोजीशन वैरी कर रहा है, इसीलिए इसको हम पोजिशनल आइसोमर कहेंगे। अवस्थानगत समाभावता, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। अभी जो फॉर्मूला अवेलेबल है उसके साथ हम कीटोन भी ड्रॉ कर सकते हैं। कीटोन, सो कीटोन्स का कितना आइसोमर मिलेगा, कीटोन्स, कीटोन्स मतलब C डबल बॉन्ड हो, ये दोनों हैंड क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, इसका जनरल जो फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, आणविक संकेत, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक संकेत, वो क्या हो रहा है, देखो R C डबल बॉन्ड R, और इसको हम R प्राइम भी कह सकते हैं। देखो दोनों कार्बन के बीच कीटोन रह सकता है, दोनों कार्बन के बीच कीटोन रह सकता है, बट एल्डिहाइड में क्या होता है, दोनों कार्बन के बीच एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं रह सकता। एल्डिहाइड हर टाइम क्या रहता है, एक टर्मिनल पोजीशन में रहता है, पहले वाला जो एग्जांपल था। तो ये यहाँ पे R एंड R प्राइम, इसको हम क्या कहेंगे, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप और R प्राइम का सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, हो गया। अभी इसका जो IUPAC नेम है वो क्या होगा, IUPAC नेम वर्ड रूट होता है AL की एल्क, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसको हम AA नहीं कहेंगे, ए हम कंसीडर करते हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो कीटोन है इसका सेकेंडरी सफिक्स और फंक्शनल का नाम क्या होता है, ओन, ONE, ओन। ये भी स्टार्ट होता है O से, वावेल से, और प्राइमरी सफिक्स खत्म होता है E से, तो यहाँ पे ये E कट जाएगा तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा एल्कानोन, हो गया। अभी हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम है, C5H10O दिया हुआ है। तो पहला हमारा टास्क क्या रहेगा, 5 कार्बन को हम लीनियरली लिख लेंगे, ये वाला कार्बन 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 कार्बन। अभी देखो हमने क्या बोला, कार्बन यहाँ पे जो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, ये दोनों कार्बन के बीच में रहेगा, ये दोनों कार्बन के बीच में भी रह सकता है, देखो यहाँ पे देखो बोर्ड में देखो, ये दोनों कार्बन के बीच में भी रह सकता है, ये दोनों कार्बन के बीच में भी रह सकता है। हाँ, तो पहले वाला में हम यहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड देंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड देंगे, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड देंगे, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड देंगे। टर्मिनल ग्रुप में क्या होता है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन रहता है और बीच का जो कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन रहता है। तो ये हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, और निशा बोल, नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट राइट से, क्योंकि हम लेफ्ट से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन हो जाएगा वो 4th कार्बन से हो जाएगा, तो ये वाला तो नहीं हो सकता है। राइट से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 2nd कार्बन के साथ रहेगा, तो जो लीस्ट पोजीशन होगा, न्यूनतम स्थान, उसको हम कंसीडर करेंगे। तो कितना कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो पेंट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सो ANE। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कितना है, 2 है, 2 ऑन। तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स शुरू होता है, एन होता है E से, और सेकेंडरी सफिक्स शुरू होता है O से, तो यहाँ से E कट जाएगा
तो ये हो जाएगा पेंटान 2 ऑन। और एक भी पॉसिबिलिटी है, ये 5 कार्बन पहले हम लिख लेंगे। अभी फंक्शन ग्रुप को यहाँ पे बिठा देंगे। अभी जिस साइड से भी नंबरिंग करेंगे, दोनों साइड से क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन का नंबर 3 ही आएगा। या फिर स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। दोनों साइड से क्या होता है, फंक्शन ग्रुप पोजीशन सेम होता है, तो कोई भी साइड तुम चूज कर लो। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 3 होता है, तो उसको हम कहेंगे पेंटान 3 ऑन। अभी ये क्वेश्चन है जी, 1 वाला जो कंपाउंड हमने लिखा उसका कोई ब्रांच हो सकता है क्या? तो 1 और 2 का रिलेशन क्या है? पहले बोलो 1 और 2 का रिलेशन है, सायोनी बोलो 1 और 2 का रिलेशन क्या होता है? हाँ? अच्छा, मेघा बोल रहा है पोजिशनल आइसोमर, सायोनी बोल रहा है लीनियर आइसोमर, और शीर्षा बोलो 1 और 2 का रिलेशन क्या है? शीर्षा 1 कंपाउंड 2 कंपाउंड का रिलेशन क्या है? कृपा बोलो, कृपा। कृपा बोलो। कृपा बोलो, क्या होगा? क्वेश्चन में ये है जे कंपाउंड 1 है, कंपाउंड 2 है, इन दोनों के रिलेशन क्या है? कौन टाइप का आइसोमर होता है? सर चेन आइसोमर। हाँ, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर कैसे होगा? 1 कंपाउंड लीनियर चेन है, सेकंड कंपाउंड भी लीनियर चेन है, तो चेन आइसोमर तो नहीं हो सकता है। ब्रांच हो जाता तो हम कहते हैं। यहाँ पे देखो चेन में 5 है कार्बन है, यहाँ पे भी चेन में 5 कार्बन है, तो दोनों में भी 5 कार्बन है स्ट्रेट चेन में। फंक्शन ग्रुप का पोजीशन देखो डिफरेंट है। कंपाउंड 1 में फंक्शन ग्रुप का पोजीशन 2 कार्बन में है, और सेकंड कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप का पोजीशन 3 कार्बन में है। सो फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहेगा, उसका पोजीशन डिफरेंट होगा, तो उसको हम पोजीशनल आइसोमर कहेंगे। तो 1 और 2 का रिलेशन क्या होता है? पोजीशनल आइसोमर। सो 1 और 2 का रिलेशन क्या होता है? पोजीशनल आइसोमर। ठीक है, हो गया क्या? हो गया? यस। अभी देखो ये कंपाउंड जो 1 है उसका कोई ब्रांच हो सकता है क्या? इस कंपाउंड 1 का कोई ब्रांच हम कर सकते हैं क्या? कंपाउंड 1 का कोई ब्रांच हो सकता है क्या? देखते हैं हो सकता है क्या नहीं। तभी ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको हम कार्बन नंबर 3 में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला आएगा, तो ये कार्बन हो जाएगा टर्मिनल कार्बन। ये कार्बन हो जाएगा टर्मिनल कार्बन हो जाएगा, और ये वाला कार्बन में क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला आएगा,
और ये कार्बन में क्या होगा, ये कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप होगा और एक हाइड्रोजन रहेगा, और ये कार्बन में तो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और ये कार्बन तो टर्मिनल कार्बन है। तो नंबर कैसे होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। यहाँ पे प्रीफिक्स का पोजीशन क्या है, 3 है, तो इसको हम कहेंगे 3 मिथाइल। स्ट्रेट चेन में टोटल 4 कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे ब्यूटान 2 ऑन। ठीक है, यही एकमात्र ब्रांच होगा, और कोई ब्रांच का पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि ब्रांच की कोना बोला था ना? बिकॉज देखो ये इसमें देखो ये कार्बन तो लीनियर है, सरल रेखा बराबर আছে, और ये तो झूल रहा है ना, ब्रांच जैसे झूल रहा है ये मिथाइल ग्रुप। तो ये नीचे है ऊपर है वो कोई मैटर नहीं करता, वो तो झूल रहा है ऐसे। तो इसमें हम 1 और 2 का रिलेशन तो हम लिख लिए। 1 और 2 रिलेशन क्या होता है, ये होता है पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, अभी 1 और 3 का रिलेशन क्या होगा, देखो 1 और 3 में देखो क्या होता है, 1 कंपाउंड तो लीनियर है, 3 कंपाउंड ब्रांच है, तो 1 और 3 का रिलेशन होगा चेन आइसोमर, क्योंकि 1 वाला तो स्ट्रेट चेन है और 3 वाला तो ब्रांच में है, तो इसको हम चेन आइसोमर कहेंगे, चेन आइसोमर। ठीक है, अभी देखो 2 और 3 का देखो, 2 और 3 का देखो, 2 में फंक्शनल का पोजीशन क्या है, 3 है। देखो 2 में फंक्शनल का पोजीशन 3 है, और 3 कंपाउंड में फंक्शनल का पोजीशन 2 है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन वेरी कर रहा है, तो 2 और 3 क्या होगा, पोजिशनल आइसोमर होगा। ये हो एक है, और एक वाला क्या है, ये 2 कंपाउंड लीनियर है और 3 कंपाउंड ब्रांच है, तो 2 और 3 का 2 रिलेशन होता है। 2 और 3 का 2 रिलेशन है, एक होता है चेन आइसोमर होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच चेन है। और एक रिलेशन क्या है, दूसरा कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप 3rd कार्बन से अटैच है और तीसरे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप 2nd कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया पोजिशनल आइसोमर। हो गया, तो उसके बाद हम चले आएंगे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बोला था क्या पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बोला था, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोला था ना, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम चले आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इथार मैंने बोला था, इथार, हाँ इथार एंड अल्कोहल दो बोला था मैंने। एल्डिहाइड कीटोन होता है, हुआ था ना, इथार एंड अल्कोहल नहीं हुआ था ना। अच्छा देखो अभी यहाँ पे देखो एक चीज देखो, अल्कोहल वाला जो कंपाउंड होता है ना, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही रहता है, और ईथर में भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही रहता है। तो अभी देखो अल्कोहल, अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप रहता है ना, उसको हम OH कहते हैं, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ROH। R मतलब R हो जाता है एल्किल ग्रुप, इसका जनरल फॉर्मूला साधारण संकेत CnH2n + 2O
ये भी लिख सकते हैं, ये अल्कोहल के लिए भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम ईथर के लिए भी लिख सकते हैं। इसका जो स्पेसिफिक जब वाला फॉर्मूला है, जिसको हम स्पेसिफिकली अल्कोहल के लिए कह सकते हैं, वो क्या होता है, CnH2n + 1 OH। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम हटा दिए, यहाँ चला आया, इसीलिए 2n + 2 के बदले 2n + 1, तो इसमें OH ग्रुप है, तो एब्सोल्युटली अल्कोहल को इंडिकेट करता है। तो इसका IUPAC नेम क्या होता है, क्वाड रूट रहेगा Al के एल्क, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE, सेकेंडरी सफिक्स इसको क्या कहेंगे हम, OL, ऑल, यहाँ से E कट जाएगा तो होता है एल्कानॉल। ये हो गया अल्कोहल। अब चले आते हैं ईथर। ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ओके, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R'। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के दोनों हाथ में 2 एल्किल ग्रुप रहेगा, जहां पे हम कह सकते हैं R एंड R' एल्किल ग्रुप है। वो एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ये एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इसका जनरल फॉर्मूला साधारण संकेत CnH2n + 2O। तो देखो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला और ईथर का जनरल फॉर्मूला दोनों सेम है, दोनों सेम है। IUPAC नेम भी हम लिखेंगे अभी। तो इसका IUPAC नेम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, हाँ, IUPAC नेम इसका एल्कोक्सी एल्केन होता है, ठीक है। एल्केन, इसको हम एल्केन कहेंगे जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, বেশি সংখ্যক কার্বন পরমাণু উপস্থিত থাকে, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसको हम क्या कहेंगे, एल्केन, ठीक है। अभी देखो तो सपोज यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो इसको हम एल्केन कहेंगे, और ये वाला जो ग्रुप है इसके साथ ऑक्सीजन रहेगा, इसको हम एल्कोक्सी कहेंगे, एल्किल प्लस ऑक्सी, एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी हम किसको कहेंगे, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम रहेगा उसके साथ ऑक्सीजन को जुड़ देंगे तो एल्कोक्सी कहेंगे। तो इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हो गया। तो यहाँ पे ईथर के लिए एक बात है, क्या बात है, ईथर को हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ट्रीट कर रहे हैं, बट IUPAC नोमेनक्लेचर में ईथर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये हम लिखेंगे अभी, तो ये हम नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में, और नोट के लिए लिख सकते हैं, इन IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरणे
ether is not a functional group. IUPAC নামকরণে ইথার কোনো কার্যকরী মূলক নয়। It is simply treated as prefix. ইহাকে শাখা যুক্ত পরমাণু শাখা, ইয়াকে শাখা রূপে বিবেচনা করা হয়, ব্র্যাকেটে প্রেফিক্স। अभी जो ईथर का जो फॉर्मूला है उसको लेके हम जब करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सपोज देखो यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली ईथर को भी लेंगे और अल्कोहल को भी लेंगे। तो ये बोर्ड के एक तरफ हम अल्कोहल को लेंगे और एक तरफ ईथर को लेंगे। तो यहाँ पे अल्कोहल को लेंगे, तो अल्कोहल को लेने के पहले तो क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन में क्या होता है, C4H10O। अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा था ईथर का और अल्कोहल का, CnH2n+2O, अभी n का वैल्यू 4 हो जाएगा तो C4 हो जाएगा, H10 हो जाएगा O। तो इससे क्या होता है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल। How many isomer are possible? কতগুলি সমঅবয়বীয় যৌগ সম্ভব? Write their relation. তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি? तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में अल्कोहल को कंसीडर करेंगे और राइट साइड में हम ईथर को क्या कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी देखो पहले अल्कोहल को निपट लेते हैं, ईथर को भी साइमल्टेनियसली निपट लेते हैं। तो क्या होता है, देखो ये वाला फॉर्मूला को लेके हम 4 कार्बन को दे देंगे और टर्मिनल पोजीशन में वही आ जाएगा। तो ये हो गया 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड है। हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन का नंबर क्या होगा, 1, ये होगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो कितना कार्बन है, 4 हो गया। ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स उसका पोजीशन क्या है, 1 ऑल। यहाँ से E कट जाएगा तो हो जाएगा ब्यूटान 1 ऑल। अभी सेकेंड वाला में देखो, फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में ले आएंगे। तो फंक्शनल को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में लाएंगे तो कार्बन के साथ OH का एक बॉन्ड हो जाएगा, तो कार्बन का तो वैलेंसी बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वहां उसको हम यहाँ से कार्बन 1 में शिफ्ट कर देंगे। तो क्या होगा, तो ये हो गया 3 OH ग्रुप सेकेंड पोजीशन में चला आया। तो ये कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ब्यूटान, ये E कट जाएगा। फंक्शन का वो पोजीशन क्या है, 2 है तो ब्यूटान 2 ऑल। तो 1 और 2 का रिलेशन क्या है, स्वागता बोलो, तो स्वागता बोलो, 1 और 2 जो कंपाउंड है उसमें रिलेशन क्या है, पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर, अवस्थानगत समवायवता। क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है, सेकंड कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन से जुड़ा है। ठीक है,
हो गया ना ये। अभी देखो जो कंपाउंड, तो ये तो लीनियर चेन में यही पॉसिबल है, क्योंकि तुम फंक्शनल ग्रुप यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे, फंक्शनल ग्रुप को तुम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, लेफ्ट साइड से शुरू होगा। सपोज इसको हम यहाँ पे बिठा देंगे तो फंक्शन, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, तब फंक्शन का पोजीशन भी 2 ही रहेगा, क्योंकि हम नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लीस्ट होता है, न्यूनतम पोजीशन। तो ये दोनों लीनियर चेंज है, तो इसका रिलेशन क्या होता है, पोजिशनल आइसोमर। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन से जुड़ा है। अभी देखो कंपाउंड 1 जो है उसके साथ हम क्या ब्रांच कर सकते हैं, क्या ब्रांच हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल है। अभी जो 4 नंबर कार्बन है उसमें जो मिथाइल ग्रुप है उसको हम सेकेंड कार्बन में शिफ्ट करेंगे, सेकेंड कार्बन में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और सेकेंड कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको हम थर्ड कार्बन में शिफ्ट करेंगे। सो थर्ड कार्बन हो गया टर्मिनल कार्बन, फोर्थ कार्बन नहीं है, 4 कार्बन लीनियर चेन में नहीं है, तो सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन हो गया टर्मिनल कार्बन। और जो सेकेंड वाला का कार्बन, उसमें क्या होता है, उसमें एक हाइड्रोजन रहता है और एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है और OH है। तो ये OH का नजदीक का जो कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अभी देखो ये CH3 प्रीफिक्स में है, तो इसका प्रीफिक्स का पोजीशन पहले बोलना पड़ेगा। ये प्रीफिक्स क्या है, इसका नाम मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल प्रोपान 1 ऑल, तो ये हो गया ब्रांच। सेकेंड कार्बन में सेकेंड कंपाउंड जो है उसमें भी हम माइग्रेट कर सकते हैं। सेकेंड कार्बन में जब मिथाइल को माइग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हो जाएगा एक CH3, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। अभी नंबरिंग तुम जहां से शुरू करो, लेफ्ट से शुरू करो, राइट से शुरू करो, फंक्शन ग्रुप का पोजीशन 2 है, ठीक है, और प्रीफिक्स का पोजीशन भी 2 ही है, 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा क्या, 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल। तो इसका रिलेशन तुम लोगों को तैयार करना पड़ेगा, कल भी और एक एग्जाम होगा, ठीक है, ये आइसोमर को लेके, कौन चैप्टर? आइसोमर और IUPAC नोमेनक्लेचर को लेके, ठीक है। अभी देखो कार्बन कंपाउंड 1 और कंपाउंड 3 में रिलेशन क्या है। कंपाउंड 1 और कंपाउंड 3 में देखो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम है, बट कंपाउंड 1 क्या होता है, लीनियर चेन है, कंपाउंड 3 ब्रांच है, तो 1 और 3 का रिलेशन क्या होता है, चेन आइसोमर। लिखेंगे, अभी लिखो जल्दी, 1 और 3 चेन आइसोमर, श्रृंखल समबाहुता। 2 और 4 भी चेन आइसोमर होगा। 2 और 4 में देखो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम है, बट एक लीनियर है, एक ब्रांच है, तो 1 और 3 नीचे लिखोगे, 2 और 4 चेन आइसोमर हो गया। और उसमें देखो 1 और 4 का रिलेशन क्या है, 1 में फंक्शनल ग्रुप 1 में है, 4 में फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर कार्बन पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पोजिशनल आइसोमर कहेंगे 1 और 4 को। और एक बात देखो, ये है लीनियर हो गया 1 और 4 हो गया ब्रांच, तो 1 और 4 का रिलेशन क्या होता है, वो पोजिशनल आइसोमर भी होगा और चेन आइसोमर भी होगा, दोनों ही होगा। तो 1 और 4 हो गया चेन एंड पोजिशनल आइसोमर, और 2 और 2 and 3 और चेन आइसोमर, 2 और 3 हो गया चेन आइसोमर, 3 and 4 3 and 4 का रिलेशन क्या होता है, वो हो गया पोजिशनल ओनली। 3 and 4 का रिलेशन देखो, 3 में फंक्शनल ग्रुप 1 में अटैच है, 4 में फंक्शनल ग्रुप 2 में अटैच है, तो 3 और 4 जो कंपाउंड तैयार होगा
तो उन दोनों का रिलेशन क्या होगा, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, अभी ये 4 कार्बन लेके हम जब इथार करेंगे ना, क्या होगा देखो। तो इथार का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें हमने बोला क्या है, ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा ROR, तो बीच में ऑक्सीजन रहेगा। तो पहले वाला में क्या करते हैं देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, हो गया ना। अभी देखो ये ऑक्सीजन को समझो ये मिरर है, हाँ, ये मिरर को बीच में प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, जो इमेज आएगा ना, देखो बोर्ड की तरफ देखो, ये जो इमेज आएगा इससे आइडेंटिकल है, और इसका जो इमेज आएगा इससे आइडेंटिकल है। इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल, प्रतिसम। बीच से हम 2 टुकड़ा करेंगे वो आइडेंटिकल है। तो दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो किसी को भी तुम एल्कोहल एल्केन पकड़ो और किसी को भी तुम एल्कोक्सी पकड़ो। तो सपोज इसको हम एल्केन पकड़ेंगे और यहाँ से दोनों कार्बन और ऑक्सीजन को लेके हम इसको हम एल्कोक्सी पकड़ेंगे। ठीक है, तो 2 कार्बन मतलब ईथ, 2 कार्बन मतलब ईथ, उसके साथ ऑक्सीजन है तो क्या होगा, इथॉक्सी। और दोनों कार्बन को लेके जो एल्केन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इथेन। 2 कार्बन मीन्स ईथ, एल्केन इथेन, तो ये हो गया IUPAC नेम। इसका कॉमन नेम क्या है, ट्रिवियल नेम का कॉमन नेम क्या होता है देखो, CH3 CH2 को हम कहेंगे इथाइल ग्रुप। ये भी एक एल्किल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप से 1 कार्बन ज्यादा, मिथाइल ग्रुप एक है और यहाँ पे 2 कार्बन तो इथाइल ग्रुप होगा, तो दोनों साइड में इथाइल ग्रुप है तो इसका हम कहेंगे डाई इथाइल, और बीच में ये इथार, इसका कॉमन नेम हो जाता है डाई इथाइल इथार। हो गया। और एक देखो, अभी नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के एक साइड में 1 कार्बन रहेगा और दूसरा साइड में 3 कार्बन रहेगा। यहाँ पे समझो 1 कार्बन है और ये वाला यहाँ पे चला आया, तो यहाँ पे देखो इसको हम तो एल्केन कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि जो साइड में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा उसको हम एल्केन कहेंगे, और जहां पे नंबर कार्बन कम होगा तो उसको हम एल्कोक्सी कहेंगे। हाँ, तो 1 कार्बन मतलब मीथ हो गया, मीथ के साथ ऑक्सी मतलब मिथॉक्सी, तो ये हो गया मिथॉक्सी। और यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो इसको हम कहेंगे 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। समझ में आया या कोई डाउट है, ये लड़की समझ में आया। अभी इसका कॉमन नेम क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है। 3 कार्बन का जो एल्किल ग्रुप होता है इसको हम प्रोपाइल कहते हैं, और 1 कार्बन का जो एल्किल ग्रुप होता है उसको हम मिथाइल कहेंगे। मिथाइल M से शुरू होता है, प्रोपाइल P से शुरू होता है, कौन सा आगे आता है अल्फाबेटिकली, एम आता है पहले या P आता है, एम आता है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल इथार। ठीक है, हो गया क्या। अभी कंपाउंड 1 से हमको क्या मिलेगा, कंपाउंड 1 से हमको क्या मिल सकता है, कोई ब्रांच हो सकता है क्या। देखो यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं, क्या, कौन सा वाला काम, ये ग्रुप को यहाँ से यहाँ ले आएंगे, ब्रांच कर देंगे, ये ग्रुप को यहाँ से यहाँ ले आएंगे ब्रांच, तो ब्रांच कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, CH3 सिंगल बॉन्ड O। अभी CH2 यहाँ पे चला आएगा तो
ये CH2 के साथ और एक CH2 इसमें झुल जाएगा, तो इस CH2 का तो वैलेंसी 3 हो जाएगा CH2, क्योंकि CH2 मतलब ये कार्बन के साथ ये कार्बन का एक नया बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड 1 हो जाएगा, और CH2 में कार्बन हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड है, 3 हो जाता है। तो 3 बॉन्ड तो टर्मिनल ग्रुप में पॉसिबल नहीं है, तो इस CH2 के से एक हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा, तो ये हो जाएगा CH, ये हो गया CH3, और जो नया वाला आया उसमें CH3। इसका मतलब इस CH2 के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ से चला आता है, वो हो जाता है CH3, और ये CH2 हो जाता है CH। अब ये ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में इसका नंबरिंग करेंगे, ये ऑक्सीजन को हम रेफरेंस फ्रेम लेंगे, तो ये हो गया 1 2 3, और तुम यहां से भी नाम लिख सकते हो, कोई भी कार्बन से हम नंबर तो इसको कोई हम 1 कार्बन कहेंगे, इसको तो 2 ही कहेंगे, और इसको 3 भी कह सकते हैं। अभी देखो इस पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन तो ज्यादा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम है, हाँ? तो ये तो हो गया मिथॉक्सी। और मिथॉक्सी जो पार्ट है वो कौन सा कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? सेकेंड कार्बन से। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा, सेकेंड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो मिथॉक्सी का पोजीशन क्या होगा? 2 मिथॉक्सी होगा, क्योंकि सेकेंड कार्बन जो लीनियर चेन है CH3 CH3 उसमें जो सेकेंड वाला कार्बन के वहां उसके साथ मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम 2 मिथॉक्सी कहेंगे। कितना कार्बन है टोटल? 3 कार्बन। 3 कार्बन में अल्केन क्या होता है? प्रोपेन, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। हो गया? हाँ, हो गया ना? अभी इथाल को हम थोड़ा सा खींचेंगे, कितने टाइप का इथाल होता है, कितना टाइप्स ऑफ इथाल, इथालेर प्रकार है। टेबल तो हाँ वहां पे खत्म कर दो, टेबल खत्म कर दो। अभी देखो, जो IUPAC नेमिंग में हम एक फॉर्मेट यूज करते हैं उसको कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसमें हम कार्बन को डायरेक्टली नहीं लिखते, ओनली बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? देखो, ये हो गया एक कार्बन, यहाँ से हम इसको खींचेंगे, देखो ये हो गया एक कार्बन, यहाँ से इसको खींचेंगे तो ये हो गया और एक कार्बन, इसके साथ इसको भी खींचेंगे तो ये हो गया और एक कार्बन, यहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन को डालेंगे, यहाँ पे एक हुआ एक कार्बन। तो ये कार्बन मतलब इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि ये तो टर्मिनल कार्बन है। इसको हम नहीं लिखेंगे, ये पहले वाला टाइम है इसलिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कार्बन देखो, ये कार्बन क्या होता है? इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो इसका वैलेंसी ऑलरेडी 2 है। इसका मतलब क्या है? इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन रहेगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन रहेगा, और इसमें 3 हाइड्रोजन रहेगा। ये तो हम अभी ड्रॉ करें ना, CH3O CH2 CH2 CH3। इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज। क्या चेंज होगा? इसमें हम दोनों हाइड्रोजन को निकाल देंगे, 2 हाइड्रोजन हम निकाल देंगे, तो 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है? इसका नोमेनक्लेचर लिखना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे तो इथाल तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये हो गया प्रीफिक्स। अभी डबल बॉन्ड तो एक फंक्शनल ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड जहां से शुरू होगा उसका नंबर मिनिमम होगा, तो ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन, ये हो गया 3 कार्बन, और इसको हम क्या कहते हैं? मिथॉक्सी कहेंगे। मिथॉक्सी, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी हम लिख लेंगे
और इसमें कितना कार्बन है? 3 है। इसमें साइड में 3 कार्बन है। प्रोप, अभी डबल बॉन्ड कहाँ पे है? फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच। तो प्रोप 1 इन मतलब डबल बॉन्ड, सो मिथॉक्सी प्रोपीन। इसका और एक नाम है, ये पार्ट का और एक नाम है, इसको हम कहते हैं एलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप क्या होता है? एलाइल, ए डबल एल वाई एल, एलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप क्या होता है? अभी यहाँ पे लिखेंगे एलाइल ग्रुप क्या होता है, वो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटेड प्रोपीन। सब्स्टिट्यूटेड प्रोपीन इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। প্রতিস্থাপিত প্রোপিনকে অ্যালাইল গ্রুপ বলা হয়। সাবস্টিটিউটেড প্রোপিন ইজ কল্ড অ্যালাইল গ্রুপ। প্রতিস্থাপিত প্রোপিনকে অ্যালাইল গ্রুপ বলে। तो ये होगा हमारा प्रोपीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपीन। हाँ, तो भाई प्रोपीन से क्या करेंगे, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे। निकाल देंगे मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे प्रतिस्थापित, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सो ये वाला जो पोजीशन है इसको हम एलाइल कहते हैं, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल आया उसको हम एलाइल हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये हो गया एलाइल पोजीशन, एलाइल पोजीशन। ठीक है, अभी इसके नीचे में हम लिखेंगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइडेर गठन लिखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एलाइल क्लोराइड। ठीक है, ऊपर वाला हम नहीं इरेज कर सकते, हम नीचे वाला ही करेंगे, तो जल्दी करो। अभी समझो क्या है, हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए। हाँ, हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो हाइड्रोजन को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कार्बन का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 2 बॉन्ड किया तो 3 वैलेंसी हो गया। तो इसका वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए जो हाइड्रोजन को हमने निकाला वही पोजीशन में एक क्लोरीन को ऐड कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा अभी क्या? एलाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्या? एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड हो गया। इसको अलग तरह से लिखो, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये वाला पहले लिखो, वहां पे हाइड्रोजन को एक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करेंगे? क्लोरीन को ऐड कर देंगे, तो हो गया हमारा क्या? एलाइल क्लोराइड, क्योंकि ये एलाइल पोजीशन में क्लोरीन अटैच है। तो एलाइल किसको कहेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसको हम ये पार्ट को हम एलाइल कहेंगे। तो यहाँ पे भी देखो ये है, ये वाला है, देखो ये जो हमने ऊपर वाला जो एग्जांपल दिया ना, ये तो इसका IUPAC नेम है, इसका कॉमन नेम क्या होगा? देखो यहाँ पे देखो क्या है, CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया हमारा एलाइल। हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया एलाइल। तो ये वाला हो गया एलाइल और ये वाला हो गया मिथाइल। तो एलाइल और मिथाइल अल्फाबेटिकली कौन सा आगे आएगा? एलाइल आगे आएगा, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्या? एलाइल मिथाइल ईथर। तो ये हो गया ईथर का ऑक्सीजन। इस साइड में ये एक कार्बन है और एक कार्बन है, ये कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। तो 2 कार्बन के उसके बीच डबल बॉन्ड है, उसको हम क्या कहते हैं? इथीन, इथीन कहते हैं। और ये हो गया हमारा मिथाइल।
मिथाइल के साथ ऑक्सीजन आएगा तो मिथॉक्सी, क्योंकि इस ऑक्सीजन की इस साइड में 2 कार्बन के, इस साइड में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन उसके साथ ऑक्सीजन ये रहेगा, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। और ये तो एल्केन नहीं, ये एल्केन नहीं है, तो एल्कीन है, 2 कार्बन का एल्कीन, इसको क्या कहते हैं, इथीन, तो मिथॉक्सी इथीन। इसका कॉमन नेम क्या है, ये हो गया मिथाइल, इसको हम कहेंगे विनाइल। विनाइल किसको कहते हैं हम नीचे में भी लिखेंगे, विनाइल ग्रुप। ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, नीचे लिखना विनाइल ग्रुप क्या होता है, विनाइल ग्रुप। सब्स्टिट्यूटेड इथिलीन इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, प्रतिस्थापित तो इथिलीन के विनाइल ग्रुप बोले। सब्स्टिट्यूटेड इथीन और इथिलीन is called vinyl group, प्रतिस्थापित तो इथिलीन বা इथिन के विनाइल ग्रुप बोले। तो ये हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन और इथिन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा विनाइल कार्बन, विनाइल ग्रुप हो गया। यहाँ पे भी सेम है, देखो ये हो गया CH2, ये हो गया CH, तो CH2 CH को हम क्या कहेंगे, विनाइल, तो इसको हम मिथाइल कहते हैं, इसको हम विनाइल कहते हैं। तो एम और बी के बीच कौन सा पहले आएगा, अल्फाबेटिकली एम आएगा पहले, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल विनाइल ईथर। तो कल IUPAC नोमेनक्लेचर का जो एग्जाम होगा उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम चले आएंगे साइक्लिक ईथर में, चले आएंगे साइक्लिक ईथर। हाँ तो वो अभी तो लिख दिया ना, अभी तो लिखा ना मैंने। ज्यादा कॉन्जेस्टेड नहीं हो इसीलिए मैंने बोला था, ठीक है। अभी चले जाते हैं साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर को फॉर्म करने के लिए मिनिमम तो 2 कार्बन जरूरी है। तो पहले वाला देखो, ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ये हो गया पहले वाला साइक्लिक ईथर। तो ये इस कार्बन में देखो, ये कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो टेट्रावैलेंसी के लिए इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ऑक्सीजन को हम रेफरेंस फ्रेम लेंगे, ऑक्सीजन का नजदीक में जो एटम आएगा उसका नंबर करेंगे 1, इसको कहेंगे 2, और इसको भी 1 कह सकते हैं, इसको भी 2 कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन भी ये ऑक्सीजन के नजदीक है, ये कार्बन भी ये ऑक्सीजन के नजदीक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, IUPAC नेम। देखो साइक्लिक ईथर का IUPAC में हम क्या कहते हैं, इसको इपॉक्सी कहते हैं। साइक्लिक ईथर को IUPAC में हम इपॉक्सी कहते हैं, इपॉक्सी। तो ये देखो, ये साइक्लिक का फॉर्म कैसे हो रहा है, 1 कार्बन और 2 कार्बन जब ये ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, तो इसीलिए इस पोजीशन को मेंशन करने के लिए हम क्या कहेंगे 1,2, बिकॉज ये 1 कार्बन, ये दूसरा वाला कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो आपके कार्बन का पोजीशन 1 है, ये कार्बन का पोजीशन 2 है, और ये कार्बन का 1 है, ये कार्बन का 2 है, तो 1,2 इपॉक्सी। इपॉक्सी मैंने क्यों लिखा, बिकॉज ये कार्बन जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तब ये साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। 1,2 इपॉक्सी मतलब ये साइक्लिक था, ये टर्म हमने बोल दिया। अभी इस कंपाउंड में कितना कार्बन है, 2 है, 2 कार्बन मतलब ईथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया ANEN, इथेन,
इसका नाम टोटल हो गया 1,2 इपॉक्सीटेन। इसमें कोई स्पेस देना नहीं चाहिए, स्पेस नहीं देना है। और इसका कॉमन नेम क्या है? ऑक्सीरेन, OXIRANE। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया? अभी देखो 3 कार्बन के साथ जो इथार फॉर्म करेगा उसका नाम क्या होगा? ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये 2 कार्बन है, 3 कार्बन है। ये ऑक्सीजन को रेफरेंस लेंगे, ये कार्बन 1 2 3 और इसको हम 1 2 3 कहेंगे। अभी देखो कौन सा कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा है? 1 कार्बन और 3 कार्बन, तो इसको हम कहेंगे 1,3 इपॉक्सी। साइक्लिक ईथर में कितना कार्बन है? 3 है। प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है ऑक्सीटेन। इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सीटेन। तो इसको हम क्या कहेंगे? देखो यहाँ पे 1 कार्बन और 4 कार्बन ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसको हम कहेंगे 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो इसको हम कहेंगे ऑक्सोलेन। अभी 5 कार्बन के साथ जो साइक्लिक ईथर होगा उसका नाम क्या होगा? वन कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। यहाँ पे 5 कार्बन है। अभी कार्बन 1 और कार्बन 5 डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो 1,5 इपॉक्सी। 5 कार्बन मतलब पेंट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE। इसका कॉमन नेम है ऑक्सेन, OXANE। अभी ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये 6 कार्बन रहेगा। वन कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6। सो 1 और 6 कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो 1,6 इपॉक्सी। 6 कार्बन मतलब हेक्स, तो हेक्सेन। इसको हम कहेंगे ऑक्सीपेन। गया? अभी देखो ये जितना भी साइक्लिक ईथर हमने ड्रॉ किया ना, जितना भी साइक्लिक ईथर हमने ड्रॉ किया, उसमें देखो कोई भी कार्बन में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, प्रतिस्थापन है नहीं, कोई भी ब्रांच नहीं है। ठीक है? अभी ब्रांच होगा तो उसका नोमेनक्लेचर, नंबरिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे होगा? नहीं, इतना ही है हमारे पास। अभी देखो ये 2 कार्बन को लेके हमने इथार फॉर्म किया, उसको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे हमने एक मिथाइल दे दिया। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हमने मिथाइल दे दिया। जब कोई भी साइक्लिक ईथर में हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा तब नंबरिंग कहाँ से होगा? पहले हमने बोला था जब कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है
उस टाइम नंबर क्या होगा, ऑक्सीजन का जो नजदीक वाला कार्बन में वहां से होगा। पर जब सब्स्टिट्यूशन होगा, প্রতিস্থাপিত যখন হবে, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है क्योंकि एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है क्योंकि और एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, उसका जगह में मिथाइल ग्रुप चला है। तो जब सब्स्टिट्यूशन होगा तब नंबरिंग ऑक्सीजन से शुरू होगा। तो ऑक्सीजन हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। अभी देखो 2 में एक सब प्रीफिक्स है, 3 में भी एक प्रीफिक्स है। इसका प्रीफिक्स का नाम क्या है, मिथाइल। मिथाइल तो ये 2 में भी है और 3 में भी है। तो 2 तो प्रीफिक्स का नाम हम पहले लेंगे। 2,3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, एक कार्बन 2 से जुड़ा है, दोनों थर्ड कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। अभी 2 कार्बन को लेके जब इथार साइक्लिक इथर होता है उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेन। तो ये हो गया 2,3 डाई मिथाइल ऑक्सीडेन, ठीक है। ये वाला तुम लोग खुद करोगे। करो, ये वाला तुम लोग खुद करोगे, खुद। ऑक्सीजन को नंबर 1 ले लिए, तो इसको हम 2 लेते हैं सपोज, इसको हम 3 लेते हैं, इसको हम 4 लेते हैं, ठीक है। अभी समेशन रूल फॉलो करेंगे। पोजीशन 1 में एक फंक्शनल ग्रुप है, पोजीशन 2 में कुछ नहीं है, पोजीशन 3 में एक प्रीफिक्स है इथाइल, और पोजीशन 4 में भी एक प्रीफिक्स है मिथाइल। तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो सम क्या होता है, 8 होगा, ठीक है। अभी नंबरिंग हम यहां से यहां करेंगे। ऑक्सीजन हो गया तो 1, ठीक है, इसको हम 2 लेंगे, इसको हम 3 लेंगे, इसको हम 4 लेंगे। तो 1 पोजीशन में तो फंक्शनल ग्रुप है, 2 पोजीशन में एक प्रीफिक्स है, 3 पोजीशन में भी एक प्रीफिक्स है, तो कितना हो गया 6। सो समेशन रूल में कौन सा वाला हम लेंगे, जहां पे सम जोगफल न्यूनतम, जहां पे सम लीस्ट होता है तो उसको हम लेंगे, क्योंकि दोनों के नंबरिंग में ऑक्सीजन तो नंबर 1 है। अभी ये इथाइल और मिथाइल को तुम ले लो, इथाइल यहाँ से 3 नंबर में आता है, यहाँ से भी 3 नंबर में आता है, फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। बट यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो मिथाइल का पोजीशन 4 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो मिथाइल का पोजीशन 2 हो जाएगा। इसीलिए सम रूल में जो लीस्ट नंबर आता है, जो फल न्यूनतम, उसको हम कंसीडर करेंगे। तो ये वाला जो नंबरिंग है ना, ये वाला गलत है। कौन सा वाला सही है, ये वाला सही है। तो हमको 3 पोजीशन में इथाइल है, 2 पोजीशन में मिथाइल है, 3 कार्बन को लेके हमको जो इथार होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या कहते हैं, ऑक्सीटेन। ठीक है। अभी कुछ टास्क देंगे, वो तुम लोगों को घर जाके करना पड़ेगा, वो टास्क तुम लोगों को घर जाके करना पड़ेगा। ये वाला यहाँ पे देखो, दोनों मिथाइल ग्रुप है, इस वाले में देखो तो इसमें एक मिथाइल है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे इथाइल भी है। बोलो, हाँ बोलो। सर 3 इथाइल की করে 3 पोजीशन में तो इथाइल है ना। इथाइल के की করে मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है, इथाइल आता है ना, इसीलिए इथाइल पहले आया, उसका पोजीशन जो भी हो। इथाइल और मिथाइल प्रीफिक्स कैसे आता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आता है। तो 8 और 9 तो तुम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। यही पे क्लास आज खत्म कर देते हैं।